हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह। मेरे पास सी-टेट, यूपी-टेट से संबंधित बाल विकास के कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं एक एक करके पढ़ूंगा। हर प्रश्न का उत्तर आप 5 सेकंड में देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं प्रश्न का सही उत्तर बताऊंगा। आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करें और अपने उत्तर सही उत्तरों से तुलना करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे का मार्गदर्शन, बच्चे का नेतृत्व, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। जवाब दीजिए। सही अर्थ है बी, बच्चे का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा, मार्गदर्शक छात्र, सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधियां। आंसर प्लीज। सही उत्तर है डी, शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, पॉजिटिव। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी, मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शंस हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि। जवाब दीजिए। सही उत्तर है बी, तुलनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी, आईसीटी। अगला प्रश्न है, शब्द पीएसआरएन विकास में निहित है? ऑप्शंस हैं समस्या का समाधान, तर्क और संख्या, रिश्ते और संख्या को हल करने में समस्या, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्या, अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्या। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्या। अगला प्रश्न, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं वाद्य कंडीशनिंग, इनसाइट, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है सी, परीक्षण और त्रुटि। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं
व्यक्तियों की क्षमता, रुचि और योग्यता जानने की कोशिश करें। व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है सी, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी पेश करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। ऑप्शन से नहीं पता है, पहले से ही पता है, जानने को तैयार है, जानने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी, पहले से ही पता है। अगला प्रश्न, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा? ऑप्शंस हैं 125, 80, 120, 100। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ए, 125। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, लर्निंग व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आंसर प्लीज। करेक्ट आंसर इज बी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्कॉलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? ऑप्शंस हैं बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट्स, मौखिक प्रश्न। आंसर प्लीज। सही उत्तर है सी, प्रोजेक्ट्स। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक संस्थान है और शिक्षा एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं सामाजिक, 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 दार्शनिक, 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 पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ए, सामाजिक, सामाजिक। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शंस हैं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षिक, विकलांगों के लिए बी शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंदबुद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी, विकलांगों के लिए बी शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं एक अनुभवीहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है, और विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है। जवाब दीजिए।
सही उत्तर है ए। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी के अनुसार एक स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, एक शोध, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, उद्यमिता। जवाब दीजिए। सही उत्तर है सी, वर्तमान जीवन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मूल्यांकन से शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान होती है? ऑप्शंस हैं, प्लेसमेंट, संक्षेप, निरंतर, निदान। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है डी, निदान। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की में गिरावट आती है। ऑप्शंस हैं, शक्ति, गति, गुणवत्ता, मात्रा। सही उत्तर है बी, गति। अगला प्रश्न है, कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष हैं। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, जीनियस। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है बी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं, अज्ञान, सख्ती, इनाम, स्तुति। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है डी, स्तुति। पहला प्रश्न है, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य 3 से अलग कौन सा है? ऑप्शंस हैं, डॉट, जॉइनिंग, डिक्टेशन, लिखावट, फलों और सब्जियों का पृथक्करण। आंसर प्लीज़। सही उत्तर है डी, फलों और सब्जियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर जोर से पढ़ते हुए लेखन को महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हैं, परीक्षण और त्रुटि, कंडीशनिंग, इनसाइट, नकल। सही उत्तर है बी, कंडीशनिंग। अगला प्रश्न, एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम बनाना है। विचारक, उद्यमी, अच्छा नागरिक, रीजनिंग मैन। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है सी, अच्छा नागरिक। अगला प्रश्न है, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ऑप्शंस हैं, विषय, अनुदेशात्मक उद्देश्य, सवालों से, शिक्षण समय। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है डी, शिक्षण समय। अगला प्रश्न है,
याद करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पेडालॉजी, शिक्षा, महामारी विज्ञान, संज्ञात्मक विकास। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान एक है। ऑप्शंस हैं आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है डी, व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह बन जाता है। ऑप्शंस हैं कमज़ोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। आंसर प्लीज़। सही आंसर है बी, मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रेरणा का कारक नहीं है। ऑप्शंस हैं पुरस्कार, प्रोत्साहन, स्तुति, अभ्यास। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है डी, अभ्यास। अगला प्रश्न है लंबे समय तक एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग हो जाता है। ऑप्शंस हैं कमज़ोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। उत्तर दीजिए। सही उत्तर है कमज़ोर। अगला प्रश्न है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बचपन से पहले, बचपन, बाद में बचपन, पूर्व किशोर अवस्था। जवाब दीजिए। सही उत्तर है बचपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस पहले प्राप्त हो जाएं।